नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। यूपी के जहाँ तक प्रश्नों को हमने देखा था, चलिए उसके आगे के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और सवाल बड़ा बढ़िया है। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? एक सवाल यहाँ पर सीधा पूछा जाता है कि ये रविंद्रालय है कहाँ? तो रविंद्रालय जो है ये लखनऊ में है और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना का वर्ष है 1964 में। ये संस्थान सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रदर्शन कलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी भी है। लखनऊ में संगीत नाट्य अकादमी भी है। तो जो ललित कला अकादमी है, ललित वाला याद रखिएगा, ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो दूसरी अकादमी है नाट्य वाली अकादमी की जो स्थापना हुई थी, ये 1963 में हुई थी। और इसी समय रविंद्रालय की स्थापना हुई थी 1964 में। यहीं पर भारतेंदु नाट्य अकादमी है। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी, ये 1975 में हुई थी। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है सवाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास के लिए भी संस्थान है। आगे क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आप करेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए आप लोग, ये जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, इसका प्रभाव पड़ता है ना, तो ये कैसा लगता है जरा कमेंट करके बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा यूपी कंप्लीट होगा, फिर नए सब्जेक्ट के साथ हम आपके साथ आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है? हमने आपको बताया था कि बनारस में रामलीला का मंचन होता है और वो स्थान है रामनगर। तो हमने आपसे ये भी कहा था कि इसका मंचन कई दिनों तक होता है। तो प्रश्न आ गया कितने दिनों तक? बहुत लंबे समय तक चलने वाली रामलीला है। ये 31 दिनों तक चलती है और प्रत्येक शाम को वहां पर रामलीला का मंचन किया जाता है। ये भव्य मंचन शुरू में काशी नरेश के द्वारा किया जाता था, है ना। और विश्व की सबसे पुरानी और सर्वश्रेष्ठ रामलीला जो पूरे विश्व में होती है, उन रामलीलाओं में से एक इसको माना जाता है, ठीक है। और रामनगर जो है एक तहसील है, बनारस की एक तहसील है। अगला जो सवाल निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? ये बड़ा खतरनाक होता है और नहीं है। तो कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जब चार चार नाम आपके सामने आएंगे तो सही से पढ़े रहेंगे तभी तो सही होगा। जैसे अभी वो जीआईसी का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें अभी हमने एक्चुअली कई बार मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने बताया था, तो वहाँ क्रैश कोर्स में मैं बता देता हूँ, है ना। तो क्रैश कोर्स में बता देता हूँ, कभी कोई यहाँ भी याद आ जाता है क्योंकि कई मल्टीपल क्लासेस होती हैं वो ऐप पर, द सक्सेस प्रेप ऐप पर। तो यहाँ पर देखिए किशन महाराज जो हैं, किशन महाराज की अगर हम बात करें तो किशन महाराज ये तबला वादक हैं, ये बजाते हैं तबला, ये तबला वादक हैं। बाकी बिरजू, लच्छू महाराज और ये सितारा देवी, ये सब क्या हैं? ये नृत्यांगना है, ये नर्तक हैं और ये नृत्यांगना है और ये लोग कथक से रिलेटेड हैं, ठीक है। ऐसे ही शंभू महाराज, अच्छन महाराज और कालका महाराज, ये नाम भी याद रखिएगा। एक है शंभू, एक महाराज है अच्छन और एक महाराज है कालका। इन लोगों का संबंध भी किससे है? कथक से ये रिलेटेड है। अगर ये नाम कभी आपसे टकरा जाए, आपसे मिल जाए, तो इनसे कुछ सीखिएगा, ठीक है। ये कथक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर विरहा और गायकी मुबारक अली खां। देखिए कैसे बनाया गया है। श्री राम श्रीवास्तव की बात करें तो ये वायलिन बजाते हैं, ये वायलिन वादक है। ये आपका हारमोनियम का ये नहीं बजाते हैं, उसका वादन नहीं करते हैं, ये वायलिन वादक है। रास ये ब्रिज से सही रिलेटेड है, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। और ये मिर्जापुर विरहा, विरहा उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में मुख्य रूप से ये प्रचलित विधा है। एक रूप में ये गलत हो सकता है लेकिन इसको सही ही माना जाएगा और ये सही है। और गायकी में मुबारक अली खां, ये बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन दिया है। गायकी में मुबारक अली खां ये जो है ये प्रसिद्ध रहे हैं, तो ये सही है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। गुरु पूर्णिमा
ये पर्व किसे समर्पित है? कौन से ऋषि को? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? कौन से ऋषि को? एक तो आषाढ़ मास में, आषाढ़ मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उसमें जो महर्षि वेदव्यास थे उनका जन्म हुआ था। चारों वेदों के ज्ञान के देने वाले ये प्रथम ऋषि माने जाते हैं। जो वेदव्यास हैं ये चारों वेदों का ज्ञान देने वाले प्रथम गुरु माने जाते हैं। और ये गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। 4 महीने के चतुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। आषाढ़, ये ध्यान रखिएगा। महाभारत की रचना इन्होंने की थी, एक ये इम्पोर्टेंट है। और महाभारत के साथ साथ 18 जो पुराण, 18 पुराणों की रचना इन्होंने ही की थी, ऐसा माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल और बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? किसका? फारसी का कवि, और इसने पर्यावरण को चित्रित किया अपनी कविता में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब, फैजी, कौन था ये? यहाँ पर एक नाम जो दिया हुआ है ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक सूफी संत हुए निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन जो औलिया हुए, निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे और इनको कहा जाता था तूती ए हिंद, यानी कि भारत का तोता इनको कहा जाता था। खड़ी बोली के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अग्रणी भूमिका निभाई। और एक जगह पड़ती है पटियाली, पटियाली जो जगह पड़ती है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और पटियाली ये एटा में पड़ता है, पहले एटा में पड़ता था, अभी कासगंज डिस्ट्रिक्ट है, कासगंज डिस्ट्रिक्ट है। अब आप जान गए होंगे इनका नाम क्या है, अमीर खुसरो, जिन्होंने भारतीय पर्यावरण को भी अपनी कविता में चित्रित किया। प्रसिद्ध ठुमकी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? अगर इनका घराना आपको पता है तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। तो इनका घराना है बनारस घराना। 8 मई 1929 को वाराणसी में बनारस घराने की है और वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनको मैंने आपको बताया था क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ठुमरी इनको कहा जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब मिला है। 2017 में कोलकाता में इनका निधन हुआ। 2017 में कोलकाता में इनका निधन हुआ 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी हसन, इलियास खां, किसने नहीं दिया? तो पूछा क्या जा रहा है कि लखनऊ की सांस्कृतिक, यहां पर एक नाम है जिसको मैं बताना चाहता हूं, आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड नहीं है। लखनऊ छोड़ दीजिए, पूरे भारत से। और ये नाम है मेहंदी हसन का। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध पाकिस्तान से है। बिंदादीन की बात करें तो ये कथक, ये नृत्य घराने के, मतलब कथक से इनका संबंध है। उस्ताद दूल्हे खां की अगर हम बात करें तो ये ख्याल गायन, ये ख्याल गायन से संबंधित है। और बिंदादीन की बात करें तो ये कथक से रिलेटेड है। और इलियास खां की बात करें तो ये सितार वादन से इनका संबंध है। इनका संबंध किससे है? सितार वादन से। ठीक है, तो इन तीनों ने, लेकिन ये मेहंदी हसन ने नहीं दिया। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? लखनऊ, बनारस, किराना, रामपुर, ये 4 घराने यहाँ सामने आपके दिए हुए हैं। तो ये जो संबंधित हैं ये किराना घराने से है ना। और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और बाकी आप तो जानते हैं बनारस घराना और ये सारी चीजें। किराना घराना अपनी सुर और स्वर प्रधान शास्त्रीय गायकी के लिए जाना जाता है ना। भीमसेन जोशी जो है ये इसी किराने घराने से है। जरा कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ से संबंधित है, ये किराना घराना कहाँ का है, बताइएगा जरा। अगला जो प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अग्रणी भूमिका निभाई। ब्रिज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। हमने आपको अभी एक
क्वेश्चन बताया था, उसके एक्सप्लेनेशन में बताया था कि खड़ी बोली का प्रथम कवि इनको माना जाता है। प्रथम कवि माना जाता है, खड़ी बोली का इनको जनक माना जाता है। प्रथम कवि मतलब जनक। इनका जन्म 1253 में हुआ था, पटियाली में, कासगंज, पहले एटा हुआ करता था ये। अमीर खुसरो दिल्ली के लगभग 8 सुल्तानों के शासनकाल को देख चुके थे। 8 सुल्तानों के शासनकाल को इन्होंने देखा। सुल्तानों के शासन के साक्षी रहे, शासनकाल के ये क्या रहे, साक्षी रहे। मतलब 8 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा था। फारसी आती थी, अरबी आती थी, बहुत सारी देसी बोलियां आती थी, हिंदी में तो पारंगत ही थे, उर्दू भी आती थी। खड़ी बोली के जनक ही हैं। आप सोचिए कितने महान। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, आप इसको सही ही मानिएगा क्योंकि उस समय एटा ही हुआ करता था। मिर्जा गालिब आगरा, ये भी सही है। जोश मलिहाबादी, ये भी सही है। और ये जिगर गोरखपुरी, जिगर का जो संबंध है ये मुरादाबादी है। जिगर ये मुरादाबादी है, ये गोरखपुरी नहीं है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिर्जा गालिब उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पैदा, बाद में दिल्ली में इन्होंने समय अपना बिताया। और ये जिगर मुरादाबादी की एक रचना है, उसको ध्यान रखिएगा, अतिश ये गुल, इनको साहित्य अकादमी मिला था इसके लिए। अतिश ए गुल, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए इनको मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। अमीर खुसरो एटा, जोश ये मलिहाबादी, फिर वही सवाल, वैसे ही थोड़ा सा बस चेंज है। जोश मलिहाबादी। मिर्जा गालिब आगरा। राम प्रसाद बिस्मिल, ये प्रयागराज दिया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध कहाँ से है? शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर से। ठीक है, और क्रांतिकारी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। काकोरी ट्रेन जो एक्शन था उसमें भी ये थे। और इसके साथ साथ ये राम प्रसाद बिस्मिल अच्छे कवि भी थे, अच्छे लेखक भी थे। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, किसकी स्मृति में? संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था 21 अगस्त 2006 को, ये घोषणा हुई थी। एक शहनाई वादक हमारे यहाँ हुए, उनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, उनकी स्मृति में इसको शुरू किया गया था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। एक जगह है डुमराव, डुमराव बिहार में ये पैदा हुए, लेकिन वहां से चलकर ये आ गए वाराणसी। वाराणसी में इनकी जो कर्मभूमि रही है, ये वाराणसी। विश्वविख्यात कलाकार हैं, शास्त्रीय दर्जा इन्होंने शहनाई वादन को दिलाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में? अब यहाँ पे करेगा पूछ रहा है, ये करंट अफेयर का उस समय सवाल रहा होगा, इसको वैसे हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन यहां से एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं जो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। करेगा वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दीजिए कहाँ, लेकिन ये प्रयागराज में है। कहां पर ये केंद्र है? ये प्रयागराज में है। ये पुराना सवाल लिया गया तो वहां से एक सवाल ऐसा भी आ गया, छटनी नहीं हो पाई उसकी, तो इसको हटाइए। लेकिन ये सेंटर कहां पर है? ये प्रयागराज में। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश जो प्रथम संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ वह था, उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था, तो ये मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से 1926 में स्थापित हुआ था। 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से इसकी स्थापना हुई, और बाद में भारतेंद्र नहीं है ये, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये बना। और फिर 24 अक्टूबर 2000 की बात है, 2000 है ना, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भातखंडे संगीत संस्थान कब स्थापित हुआ? राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतीय नाट्य अकादमी। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बताया था, फिर से करते हैं। भारतेंद्र जो है ये 1926 में है, राज्य ललित
ये 62 में है, जस्ट उसको पलट दीजिए, याद करने का तरीका। फिर नाटक वाला ये 63 में है, और भारतीय नाट्य वाला ये देखिए। पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था 1 2 3 4 ऐसे ही क्वेश्चन आपसे देखिए, सब रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करिए, उसकी व्याख्या पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, दैट इज प्रयागराज। मैंने आपसे बताया था ना 7 के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, उनमें से एक ये है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सबको ये कवर करता है। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का जो संबंध है वो किससे है, तो रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, या कबड्डी से। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये नौटंकी से बेसिकली ये संबद्ध है। और नौटंकी को आप किस में रखेंगे, ये रंगमंच में रखेंगे, थिएटर में रखेंगे। यहाँ पे नौटंकी दिया नहीं है, अगर नौटंकी दिया होता तो ये नौटंकी से आप इसको संबद्ध कर देते। ठीक है, तो कानपुर शैली नौटंकी के 2 प्रमुख घराने जो माने जाते हैं, उनमें कानपुर, और कानपुर के साथ साथ ये हाथरस, ये 2 ही घराने माने जाते हैं नौटंकी के। तो रंगमंच से इसको रिलेट कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, लठमार होली। तो लठमार होली जो मनाई जाती है वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल, तो ये बरसाने की लठमार होली होती है। विश्व स्तर पर यह प्रसिद्ध है, और फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ये मनाया जाता है। बरसाना महिलाओं के साथ होली खेलने नंदगांव के पुरुष आते हैं, बरसाना की महिलाएं होती हैं, नंदगांव के पुरुष होते हैं, और दोनों इसमें होली खेलते हैं। और प्रतीकात्मक रूप से पुरुषों पर लाठियों का प्रहार महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम भाव को दर्शाता हुआ ये त्योहार। एक सवाल ये है, वही पुराना सवाल जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, जो बिरहा है ये पूर्वांचल से इसका संबंध होता है, ये पूर्वांचल से संबंधित है। रसिया जो है ये ब्रज से संबंधित है। आल्हा जो है, आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है, वीर रस प्रधान ये रचना। और कजरी जो है ये मिर्जापुर से रिलेटेड है। तो जो भी इसका ऑप्शन होगा ये स्लाइड में कटा हुआ है, लेकिन आप इसको जान सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कर्मा महोबा। तो कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, और नटवरी पूर्वांचल। कर्मा महोबा गलत है। कर्मा नृत्य मैंने कई बार आपको बताया है, ये सोनभद्र, और सोनभद्र के साथ साथ दूसरा अगर आपको लेके देखना है तो ये मिर्जापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, धुरिया में कुम्हारों द्वारा स्त्री वेश धारण किया जाता है। धीवर में कहार जात के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर नृत्य किया जाता है। और जो नटवरी है ये अहीर जो यादव समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है पूर्वांचल में। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आल्हा बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है, कजरी रुहेलखंड, और चैता अवध और भोजपुर, तो ये तो सही है। जो कजरी है, कजरी आपका मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में, रुहेलखंड में ये नहीं गाया जाता। रुहेलखंड में लावड़ी है, लावड़ी, और जो कजरी है ये आपका कहाँ हो जाएगा, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में हो जाएगा, मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। फिर मिलेंगे और क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे ही पूरा हमारा यूपी कंप्लीट होगा, फिर और सेशन ऐसे ही लेके आएंगे। आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं, और द सक्सेस प्रेप ऐप के माध्यम से आप हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ कुछ आप हमको बताना ज़रूरी समझते हैं, या मैंने जो पूछा था आपसे कि कैसा लगता है, तो आप ज़रूर बताएं उसको कमेंट करके। थैंक यू सो मच।